पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक नारा सुना था आपने, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र का ये नारा था। मैं एक नई बात बताने आया हूं, आप मुझे धन दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और धन अगर नहीं दिया तो जेल जाओगे। एक्सटॉर्शन सुना है, बताने जा रहा हूं। जयराम रमेश कांग्रेस के प्रवक्ता आए, अपनी व्यथा बता रहे थे। उसमें एक बात उन्होंने बताई कि 30 कंपनी से भारतीय जनता पार्टी एक्सटॉर्शन ले रही है। 335 करोड़ रुपए ईडी और आईटी के छापे लगे 30 निजी कंपनियों पर। 335 करोड़ रुपए दे दिए भगवान। किनको? अरे भारतीय जनता पार्टी को भाई। एक्सटॉर्शन मनी, प्रोटेक्शन मनी, ऐसा अखबार लिख रहा है, मैंने कह रहा हूं। तो अब जो है साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, दाम, मुझे दाम याद आ गया, इससे सरकार बनानी है। अब सरकार कैसे बन रही है जनाब, मैं आपको पूरा सिलसिलेवार खबर सुनाने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मैं जयराम रमेश की बात बताऊंगा, फिर एक अंग्रेजी अखबार ने जो बताया है पूरी डिटेल, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो डाटे उठाए तो पता चला 335 करोड़ रुपया निजी कंपनियों ने हाथ पैर जोड़ कर दे दिए, तब जब ईडी और आईटी की रेड पड़ गई थी। लेकिन पहले जयराम रमेश का वक्तव्य वीडियो में नहीं सुना रहा हूं, सिर्फ पढ़कर सुना रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नोटबंदी करा दी गई थी, क्योंकि मोदी सरकार चाहती थी कि पार्टियां चुनाव न लड़ पाएं। ठीक उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों पर कर हमला कर दिया है। हालांकि इनका अकाउंट सीज कर दिया था कांग्रेस का, फिर खोल दिया था। अब बैंक से जो पैसा इन्होंने निकाला तो उस पर जो है कुछ बाउंडेशन लग गई, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। इसका एक ही मकसद है, कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए ताकि हम चुनाव ना लड़ पाएं। लेकिन जमीन पर अगर हालात बदल दे कांग्रेस आई, राहुल गांधी अगर इमरान खान वाली एक इंस्पायरेशन देश के अंदर पैदा कर दें, मैं बहुत पहले से कहता हूं, तो न पैसे की जरूरत न कैंडिडेट की जरूरत, इलेक्शन जीता जा सकता है। चंद्रशेखर ने निकाली थी रैली, जीत गए थे। ऐसे ही दोस्तों जेपी ने आह्वान किया था, जीत गए थे। ना पैसा था, ना कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था, ना ट्यूटर था। ट्यूटर मुझे याद क्यों आ गया? तफरी की बात बताता हूं, खबर को बीच में रोक के। राम गोपाल यादव प्रोफेसर हैं, कुछ दिन पहले जाके पता कर सकते हो, ट्विटर पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ, न्यूज में आया। उस जमाने में ट्विटर की दुनिया शुरुआत की थी, ये पुरानी वक्त बात बता रहा हूं मैं आपको, 4, 5, 6, 7 साल पहले ही। लेकिन कंफर्म मेरी आंखों ने देखी है तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। तो उनसे कहा कि वो ट्विटर पे उन्होंने लिखा है, समाजवादी पार्टी उस जमाने में इतनी हाईटेक नहीं थी जो अखिलेश यादव अब करते हैं। तो राम गोपाल यादव से कहा कि वो ट्विटर पे उन्होंने ये लिख दिया, अरे क्या ट्विटर, ट्विटर क्या है, ट्विटर ट्विटर। तो उन्हें उलझन ये हुई कि जमीन पर राजनीति करने वाले हम लोग हैं, ये ट्विटर क्या है। तो ट्विटर को उन्होंने ट्विटर कह दिया था। तो बहरहाल ट्वीट की बात मुझे याद आ गई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ट्वीट पे उन्होंने किया है और उनमें तमाम बातें लिखी। अब मैं आ जाता हूं मेन बात पर। देखिए जनाब मन, द न्यूज़ मिनट एक अंग्रेजी अदारा है, बड़ा अदारा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये एक बिजनेसमैन है कोर्ट में, इसका पेट मोटा है हालांकि, लेकिन टाई से लग रहा है कि ये भारतीय है। बाल वाल कम है इसके, यूं खड़ा है। इसके बराबर में आप देखोगे, इस वक्त तो मेरी आप सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं, मैंने फुल स्क्रीन पर लगा रखा है डोनेट। और देखिए डोनेट करने वाले की जो जैकेट है, वॉस्केट है, वो किस रंग की है। और उसके नीचे देखो आप 2 उंगली हैंड्स अप, अब वो हैंड्स अप कर रहा है। अब आगे क्या हुआ है, अब आगे खबर सुने। मजाक है लेकिन जरा सा आपको बता रहा हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन की है TNMNL ने। इसने कहा 30 फर्म फेसिंग ईडी आईटी प्रोब। आईटी और ईडी ने जो है फेस करना है 30 कंपनी, और डोनेटेड 335 करोड़ रुपए टू बीजेपी। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 कंपनी विच डोनेटेड, मैं तो फिर अंग्रेजी बोलने लगा। 30 कंपनी जो है उन्होंने डोनेट किया 335 करोड़ बीजेपी को, बिटवीन कब, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। अरे तो पुरानी बात है, नहीं 2022-23 में भी। इन्होंने कहा कि इसी साल में सेंट्रल एजेंसी ने ड्यूरिंग द पीरियड उनको कह सकते हैं कि उनको जो है ना टेरराइज किया है, वो शब्द भी नीचे आएगा अभी। तो 2018-19 में और 22-23 में, यानी कि इस पिछले साल ही आईआईटी और सीबीआई, और आकर के उन्होंने कह दिया हैंड्स अप और 335 करोड़ रुपए झटक लिए। इसमें देख लो कि 23 कंपनी तो ऐसी हैं जिन्होंने 187 करोड़ रुपए पार्टी को दिए ड्यूरिंग द पीरियड, कब,
जब उन्होंने उससे पहले कभी दिया ही नहीं था, 2014 से बाद में कभी डोनेट नहीं किया था, लेकिन अब देना पड़ गया है। क्यों? क्योंकि 4 कंपनी जो इन एटलीस्ट 4 ऑफ दिस कंपनी, 3 कंपनी ने 905 करोड़ रुपए दिए हैं फॉर मंथ्स द सेंट्रल एजेंसी विजिट। जैसे ही सेंट्रल एजेंसी की विजिट आई, हैंड्स अप, 9 करोड़ 5 लाख रुपए तो जब ही निकल गया। और नीचे आ रहे हैं वो कि एटलीस्ट 6 ऑफ दिस, इसमें से 6 फर्में ऐसी हैं जो ऑलरेडी डोनर थी पार्टी की, लेकिन बाकी तमाम लोगों ने ऐसा कर दिया है। तो 30 कंपनी ने इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से नहीं दिया दोस्तों, प्रोटेक्शन मनी बता रहा है एक पत्रकार इसको। अब आपको ये चीज़ें मैंने दिखा दी, अब मैं आपको एक पत्रकार की ज़बानी सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा वो सुनना। बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने उसको फेसबुक पर डाला। उन्होंने लिखा कि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था इलेक्टोरल बॉन्ड की, हम मिलकर परतें खोलेंगे। खोली है उन्होंने, पेश है रिपोर्ट। ईडी और इनकम टैक्स का सामना कर रही 30 कंपनियों ने बीजेपी को 335 करोड़ का चंदा यानी प्रोटेक्शन मनी दिया है। तो प्रोटेक्शन से मैं तो बरी हो गया ना, यहां लिखा है। मुंबई में मवाली से हफ्ता कहते हैं, दिल्ली में इसका नाम फिरौती है, आप इसे दलाली मान लो। अब इस राम राज्य का झंडा आप अपने घर पर फहराएं या गाड़ी पर, इतना समझ लें कि अब चोरों का कोई ईमान नहीं, कल आपसे भी हफ्ता या फिरौती मांगी जा सकती है। किडनी लीवर बेचने को तैयार हैं तो बोलिए जय श्री राम। पूरी लिस्ट पेश है, इस लिंक को संभाल कर रखें, क्योंकि हमने मोदी सत्ता और ईडी आईटी की पैंट उतार दी है, हमें कभी भी मार दिया जाएगा। ये एक पत्रकार का कहना, मेरा नहीं है। बहरहाल तो दर्शकों, बात यह है कि अब इस प्रकार की एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन मनी इस तरह से वसूली जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर मनी स्ट्राइक सीजीआई ने की थी, जिसका दर्द प्रधानमंत्री जी को संभल में निकल कर आया था, अब खुलेआम हो यह रहा है कि ईडी और आईडी। ईडी पे फिर मुझे बात याद आ जाती है, आप कहोगे यार ये रिपोर्टर जो है, बातें बहुत याद आती हैं। एकनाथ शिंदे सरकार, महाराष्ट्र में कहा जाता ईडी सरकार, ई से एकनाथ शिंदे और डी से देवेंद्र फडणवीस। तो ईडी सरकार इसलिए कहा जाता, लेकिन इस ईडी का एक रोल महाराष्ट्र में था। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, वो नोटिफिकेशन हुए, वो नोटिस आए ईडी के, किन पर? शिवसेना के विधायकों पर और एनसीपी के विधायकों पर। वो फुर्र उड़े कहाँ? आसाम। वापस आए तो हालात बदले हुए थे, देश ही बदल गया था। मुख्यमंत्री जो थे उद्धव ठाकरे, वो तो चले गए थे घर, और एकनाथ शिंदे ऑटो चलाते थे। वहाँ एक दिगे करके नेता हुआ करते थे, जो ड्राइवर थे गालिबन, नहीं दिगे एक अच्छे नेता थे, उनके ड्राइवर थे ये एकनाथ शिंदे। वहाँ से फिर धीरे धीरे बाला साहब के पास गए, फिर सिंबल भी, पार्टी भी, ऑफिस भी, कार्यकर्ता भी, नाम भी, और सरकार भी, विधायक भी, सभी ले उड़े, बारी बारी सब बिछड़े। तो दर्शकों, बात यह है कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड अगर बंद कर दिए हैं तो हमने भी दूसरी तदबीरें ले ली हैं। भारतीय जनता पार्टी का आईटी ईटी सेल, जो भी सेल ये लिख रहे हैं, उन्होंने प्रोटेक्शन या एक्सटॉर्शन करते हुए 335 करोड़ रुपए झटकने का आरोप अंग्रेजी अखबार और बाकी नेता लगा रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।